बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों CS 508 की दूसरी असाइनमेंट का सलूशन देखेंगे आज हम। ठीक है जी, ये स्नोबॉल 4 में बनानी है बड़ी अजीब सी असाइनमेंट ना। तो आप ट्रस्ट करेंगे कि मैंने इस पे 9 घंटे ऑलमोस्ट 9 घंटे कंटिन्यूसली लगाए हैं, तब जाके इसकी कोडिंग हुई है। तो मेरे 9 घंटे लगाने के बाद भी अगर ये 15-20 मिनट या आधे घंटे की वीडियो आप नहीं देख सकते तो इज़ आती है। आपके पास कुछ इस तरह का इनपुट आना चाहिए और ये इसकी रिक्वायरमेंट है। ये पैटर्न्स दिए हुए हैं इसके, और आपने करना है कि इसके अंदर एक एरे डालनी है जो उस पैटर्न को मैच करे। सेकेंडली फिर आपने उनको डिस्प्ले कराना है, उसकी ओरिजिनल एरे को डिस्प्ले कराना है, फिर उसको रिवर्स आर्डर में और ओरिजिनल आर्डर में दोनों में डिस्प्ले करवाना है। और आपने एक जो एरे आप क्रिएट करेंगे 50 कैरेक्टर्स की, वो आपके पास ये उसके अंदर हाइफन से वो इनिशियलाइज हो पहले ही। ठीक है जी। तो इसके लिए आपको ये करना होगा कि हाँ, मैं आपको बता दूं, इसके अंदर आपने जो अपनी आईडी है ना वो ऊपर कमेंट आउट करनी है। अब इसमें कमेंट कैसे करते हैं, ये जो मैं आपको फ़ाइल प्रोवाइड करूँगा डिस्क्रिप्शन में, जिसका लिंक होगा उसके अंदर आपको मिल जाएगी। ठीक है, वो मैं यहाँ पे आपको नहीं बताऊँगा, वो आपको फ़ाइल से मिल जाएगा। और फाइल का जो पासवर्ड है मैं वो वीडियो में आपको बता दूँगा। तो इसके अंदर आके हम सबसे पहले जो है अपनी एरे जो है वो देख लेते हैं कि हमने कैसे इनिशियलाइज करवाना है उसको। तो यहाँ पे हमने एक इसमें लिखना अपने कैपिटल लेटर में 4 एरे, और उसके अंदर हमने एक फंक्शन है इसका बिल्ट इन, इसके अंदर हम इसको हाइफन से इनिशियलाइज करवाएंगे। ठीक है जी। और 50 इसकी हमने साइज़ रखना है। ठीक हो गया, मैं 50 पास कर देता हूँ। अब इसके अंदर एक प्रॉब्लम भी है, वो मैं आपको बताता हूँ अभी साथ ही इसके कि इसमें प्रॉब्लम जो है वो क्या होगा। इसको मैं रन करता हूँ अभी। तो ये हमारी एरे जो है वो इनिशियलाइज हो गया है, और अगर आप इनको गिनेंगे तो ये आपको मिलेंगे 50 नहीं मिलेंगे आपको, ये आपको 48 मिलेंगे। ठीक है, तो इसको आप यहाँ पे अगर हम कर देते हैं इसको 52, तो ये भी आपको 50 के 50 मिल जाएंगे। ठीक है जी। तो यहाँ पे इस लॉजिक की मुझे समझ नहीं है इसमें कि ये क्या लॉजिक है यहाँ पे, लेकिन ये क्रिएट इसी तरह होती है। आप यहाँ पे 52 लिखें या 50 लिखें, लेकिन 50 करनी है हमने तो आप 52 लिख लें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है जी। इसके बाद हमने, बल्कि इससे पहले आपने यहाँ पे लिख लेना है एक स्ट्रिंग इज इक्वल टू इनपुट, और उसके बाद आपने इसका जो है ना वो साइज़ चेक करना है कि इसका साइज़ कितना है जो हमें इनपुट मिलेगी उसका। ठीक है जी। तो इसका साइज़ चेक करने के लिए हम ये करेंगे कि काउंट स्ट्रिंग, और नहीं बल्कि इनपुट ले लिया हमने, स्ट्रिंग इनपुट, और उसके बाद यहाँ पे आपने लिखना है मैसेज। और मैसेज में आपने लिखना है स्ट्रिंग, और काउंट के अंदर जो आपने वो इसका साइज ले लेना है। ठीक है जी। अब यहाँ पे इसका साइज़ लेने के लिए हम यहाँ से चेक कर लेते हैं इसको,
काउंट, और यहाँ पे हम एक इनपुट दे देते हैं कोई भी रैंडम। अब हमें देखते हैं हमें इसका साइज़ जो है वो कितना मिलता है। तो 25 इसका साइज़ हमें मिल गया यहाँ पे। ठीक है जी, तो ये हमारा साइज़ वाली कहानी भी पूरी हो गई है। तो आसानी के लिए मैं चलता हूँ अपने नोटपैड प्लस प्लस में, वहाँ पे जाके सारे कोड करते हैं हम, उसके बाद वापस आके हम इसी के अंदर जो है वो इसको कर लेंगे, पेस्ट कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे ज़रा मुश्किल होता है करना। तो मैंने अपना नोटपैड प्लस प्लस खोल लिया है। आप इसको किसी और चीज़ में भी खोल सकते हैं, कोई भी आप टेक्स्ट एडिटर जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो उसी तरह हम सबसे पहले स्ट्रिंग, और इसके अंदर हम लिखेंगे इनपुट, और फिर हम मैसेज स्ट्रिंग। ये कोड जो है ना मैं आपको इतना समझाऊंगा नहीं ज़्यादा, बस जितना समझाना था वो मैंने आपको समझा दिया। बाकी आप इसको ग्रांटेड ही लें, जैसा मैं लिखता जा रहा हूँ आप भी साथ साथ जो इसको लिखते जाएं। ठीक है जी। यहाँ पे एक वैलिड अरे ये हमें चाहिए होगी, जो वैलिड अरे हमने दिखानी है आउटपुट में, उसके लिए एक और अरे होगी ओरिजिनल ऑर्डर की। इसमें मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपने कहीं से कोई चीज़ आगे पीछे कर दी, मीन्स कि कोई स्पेस ज़्यादा दे दी, या ये जैसे मैं लिख रहा हूँ इसके अलावा आपने किसी और ऑर्डर से इसको लिख दिया, तो भाई ये बिल्कुल भी नहीं चलेगी। ठीक है, ये गारंटी है, क्योंकि ये लैंग्वेज जो है ना ये स्पेसिस वगैरह को और इन चीज़ों को भी देखती है। अच्छा, यहाँ पे इतना लिखने के बाद आपने पैटर्न लिख लेने हैं जो पैटर्न हमें दिए हुए हैं। ठीक है, अब पैटर्न वो स्मॉल लेटर्स, कैपिटल लेटर्स और 1 2 3 है, वो मैं यहाँ पे लिखता हूँ। अभी एक कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, भले काफ़ी टाइम लगेगा। तो ये मैंने पैटर्न लिख लिए हैं जी, 2 पैटर्न लिखे हैं। एक जो हमें दिया हुआ है ये देखें आपने, ब्रैकेट स्टार्ट और उसके बाद 1 2 3 4 5 इस तरह बीच में साथ में और लगाते जाना है, फिर कैपिटल है Z तक, और उसके बाद स्मॉल लेटर्स हैं ये भी Z तक है। ठीक है जी, और लास्ट में $A। ठीक है, और इस तरह जो दूसरा पैटर्न है वो हाइफन का है, क्योंकि हमने हाइफन को भी एलिमिनेट करना है, और साथ इसका जो $H। ठीक हो गया। इसके बाद आपने जो है वो यहाँ पे भी लिखना है LT, और यहाँ पे आपने दे देना है काउंट कामा 1 और S:, E1 और FP1। ठीक हो गया जी। ये मैं आपको बता दूं, ये LT जो है ना, ये लेस देन का फंक्शन है, जो कि हम इस काउंट को देख रहे हैं कि अगर तो हमारा जो मैसेज हमें, मतलब जो इनपुट है वो 1 से कम है, और तो हमने क्या करना है, और अगर वो ग्रेटर देन है काउंट किससे, 50 से। ठीक है जी, तो हमने क्या करना है,
बल्कि ये यहाँ पे नहीं लिखना, ये एस यहाँ पे लिखना है, कोलन E1 P1। ठीक हो गया जी। यहाँ पे लिखने के बाद आपने आ जाना है E1 और मैसेज इज इक्वल टू इनवैलिड कैरेक्टर्स। यहाँ पे आपने लिखना है S3। ठीक हो गया जी। उसके बाद अब यहाँ पे लिखना आपने P1 और यहाँ पे स्ट्रिंग पैटर्न कोलन S और P2। P3 P2 चार एरे इक्वल टू चार एरे ए कोलन E1। ये लिखने के बाद आपने P3 में चार एरे और हाइफन इक्वल टू कोलन S P3 और F P4। ठीक है जी। इसके बाद P4, तो P4 में आप लिखेंगे चार एरे पैटर्न कोलन S V1 F P5। V1 वैलिड अरे इक्वल टू वैलिड अरे कॉलन O1। ठीक है जी। O को 0 के साथ मिक्स ना कीजिएगा। O1 ओरिजिनल ऑर्डर ए कॉलन बल्कि R1 रिवर्स ऑर्डर
ए और P4। ठीक हो गया जी। तो इसके बाद यहाँ पे अब हमने क्या करना है, लिखना है P5 रिवर्स ऑर्डर, रिवर्स, और इसके अंदर रिवर्स ऑर्डर। ठीक हो गया जी। और यहाँ पे कोलन M1। ठीक है, M1 तक आ गए। M1 के बाद आपने लिखना है यहाँ पे M1 और मैसेज इज इक्वल टू वैलिड अल्हम्दुलिल्लाह, वैलिड करेक्टर्स कोलन यहाँ पे हमने लिख देना है वैलिड एरे। ठीक है, इसके बाद डब कोलन यहाँ पे आप लिखेंगे S1। इसके बाद आपने लिखना है S1 आउटपुट, और ये आ जाएगा आपका मैसेज। तो मैं आपको बता दूं कि जो आपकी फ़ाइल होगी उसका पासवर्ड होगा स्नोबॉल। ठीक है, मैसेज फाइल का पासवर्ड होगा स्नोबॉल। ठीक है, जो इसका नाम है SNOBOL। उसके बाद हम इसके अंदर लिखेंगे MSG इज इक्वल टू ओरिजिनल ऑर्डर। यहाँ पे हम लिख देंगे ओरिजिनल ऑर्डर और उसके बाद कोलन S2। ठीक हो गया जी। आउटपुट MS, ओहो MSG। ठीक है जी। इसके बाद हम लिखेंगे इसमें MSG इज इक्वल टू रिवर्स ऑर्डर रिवर्स ऑर्डर में हम लिखना है हमने S3। सॉरी कैपिटल है। ठीक है जी। और यहाँ पे आके अब हमने लिख देना है S3
मैं इसको आउटपुट MSG, ठीक है जी, और लास्ट पे आके अपने इसको एंड कर देते हैं। तो ये तो था सारे का सारा कोड। अब हम इसको यहाँ से कॉपी करके सारे के सारे को पेस्ट करते हैं। अच्छा, ये यहाँ पे हमारे पास ये गलती है यार, यहाँ पे आपने P1 की बजाय इसको करना है P2, ठीक है। अब मैं इसको सारे को कॉपी करता हूँ, ये मैंने अभी पेस्ट कर दिए यहाँ पे। ये यहाँ पे इनपुट वाली जगह पे आके आपने इसको कोई भी स्ट्रिंग दे लेनी है। मैंने रैंडम दी थी, अभी हम देख लेते हैं कि क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग। अभी मेरे ख्याल में हमारी जो लेंथ है ये 50 से ज़्यादा हो चुकी है। अभी हमें इनवैलिड करैक्टर वाला इसको मैसेज देना चाहिए, लेकिन ये शायद 50 नहीं हुए अभी तक। मज़ीद कुछ डाल देते हैं हम। नहीं दे रही है, हमें इनवैलिड करैक्टर नहीं दे रहा। नहीं दे रहा, देखते हैं जी क्यों नहीं दे रहा। अच्छा जी, तो इसकी डिबगिंग मैंने कर ली है, काफ़ी देर लगा है वैसे इसमें भी। मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे इस जगह पे आके हमने करना है, एक तो ये जो इक्वल है इसको ख़त्म कर देना है, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे आपने इसको नाम दे देना है E1 का, इसको नाम दे देना आपने E2 का, ये वाला S जो है इसको कर देना है कैपिटल, ठीक है। सक्सेस की सूरत में ये आएगा, अगर तो काउंट लेस देन है तो यहाँ पे ये आपने इस तरह इन दोनों को लिख लेना है, ये कैपिटल कर लेना है, और ये सक्सेस की सूरत में E2 पे, और फेलियर की सूरत में E1 पे, ठीक है जी। और ये अगर हो जाता है यहाँ पे आएगा E2 और यहाँ पे आएगा P1। अभी चेक करते हैं इसको। अभी हम इसको रन करके देखते हैं। ये मैंने 50 से ज़्यादा ही है, इनको एंटर किया, इनवैलिड करैक्टर आया, ठीक है जी। और अगर मैं इतने करूँ फिर ये आ गया। अगर इनको मैं डिलीट कर दूँ फिर इनवैलिड करैक्टर आ गया। अगर मैं ज़्यादा लिख दूँ तो इनवैलिड करैक्टर, लिमिट में लिखे तो वैलिड करैक्टर, ठीक है जी। अब हमारा प्रोग्राम ठीक हो चुका है, तो चलते हैं। अभी लिखते हैं अपना क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द डॉग, ठीक है जी। अभी भी ये मेरे ख्याल में कुछ ज़्यादा हो गए, भी करते हैं। यस, ये देख लें जी, ये हमारा वैलिड करैक्टर्स थे, ये इसका ओरिजिनल ऑर्डर है और ये इसका रिवर्स ऑर्डर है, ठीक हो गया जी। तो कोड को आप देख के जैसे मैंने की है वैसी कॉपी कर लीजिएगा। सॉल्यूशन फाइल लिंक में दी हुई है, उसका पासवर्ड मैं बता चुका हूँ। तो दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।